बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताया सर्दियों से कबल ही एलपीजी की कीमतों में इजाफा। घरेलू सिलेंडर 246 रुपए 15 पैसे महंगा 2592 रुपए 30 पैसे का हो गया है। फैसलाबादियों ने कीमतों में इजाफा जालिमाना करार दे दिया है। गैस महंगा कर छड्या है, रोटी घर पकदी नहीं, गैस तुसी महंगा कर दिता है। कोई हुक्मरान कोई साडे वास्ते एहसास करे। आवाम मारती तुसी भुखे मरदी पई भी है, खुदकुशी तो मजबूर हो गई है यार 15 कह के 7 घटाया ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਾਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 150 ਕਿਰਾਇਆ ਲਈਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ 280 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੈਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਜੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਜੀ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ जाना ही नहीं है। खुदकशी कर लें, अपने आप को फायर मार लें, नहीं छोटे छोटे बच्चे हमारे होते हैं तो क्या करेंगे, मुझे ये बताएं ज़रा। इन लोगों ने वाकई हमारा जीना हराम किया। हुकूमत ने थोड़ी खुशी देकर अगले ही लम्हे छीन ली। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में कमी की गई तो एलपीजी की कीमत में सर्दियों से कबल ही 20.86 रुपए फी किलो का इजाफा करके अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया गया। एलपीजी की कीमत 260.98 रुपए हो गई। इस पर अवामी रद्द-ए-अमल क्या है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। सर्दियों में गैस की किल्लत एक दरीना मसला बन चुका है। ऐसे में घरेलू सार्फिन मुतबादिल गैस एलपीजी का इस्तेमाल करके अपनी रोजमर्रा की काम सर अंजाम देते हैं, लेकिन हुकूमत की महंगाई पॉलिसी ने इसको भी नहीं छोड़ा। हुकूमत ने सर्दियों से कबल ही एलपीजी की कीमत में 20 रुपए का बड़ा इजाफा करके अवाम के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर भी महंगे कर दिए गए। एलपीजी की नई कीमत 260.98 रुपए फी किलो मुकर्रर हो गई, जिस पर सार्फिन ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। घरेलू सिलेंडर 246 रुपए और 15 पैसे महंगा होने के बाद 307.9 रुपए का हो गया। इस तरह ही होता है हर साल। अभी मेरा ख्याल हमारे जो है ना इरफान खोकर साहब चेयरमैन, उन्होंने बताया था कि एलपीजी ना कम से कम 400 से प्लस जाने इस साल। तो बस ये फ्यूल है घरेलू, तो ये महंगा करना बनता नहीं है। बाकी हुकूमत वक्त है, हुकूमत की मर्जी है, जो मर्जी कर सकते। मुल्क में कम होते सुई गैस के ज़खायर के बायस इस वक्त हर खास व आम एलपीजी गैस को मुतबादिल ईंधन की नजर देख रहा है, मगर इसकी बढ़ती कीमतें बिलाशुबा आवाम के लिए बुरी खबर है। कैमरा टीम के साथ सिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी, एलपीजी की कीमत पर इजाफा कर दिया गया। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2592 रुपए तक जा पहुंची। दिहाड़ीदार बरस पड़ा। महंगाई के मारे परेशान हाल शहरियों ने एलपीजी की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। इजाफा नाकाबिले कबूल, फौरी वापस लिया जाए, शहरियों की एक ही दुहाई। जी, एलपीजी गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। आगे 270 रुपये था, फिर 290 हो गया, अब 310 हो गया, 315 रेट हो गया। तो हुकूमत से ये गुजारिश है कि रेट कम किया जाए। रिक्शा ड्राइवर भी एलपीजी की कीमत में इजाफे से मुतासर, कहते हैं सवारी ज्यादा किराया नहीं देती, हमें नुकसान उठाना पड़ता है। ਅਸੀਂ इतने मजबूर हो गए हैं बे अपने तन दे कपड़े नहीं ला सकते पर ये पोजीशन आ गई है जी। मैं किससे दा रक्षा चला रहा हूँ मजबूरी तो वही 500-700 रुपये मैं लेके जाना, 3 बच्चे बेगम और आप क्या करें, इतनी मुश्किल गुजारा हो रहा है। टोबा टेक्सिंग के शहरी भी फैसले पर फट पड़े। बढ़ती महंगाई ने चूल्हे ठंडे कर दिए। हुक्काम नोटिस ने कीमतों में कमी का मुतालबा किया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया। फैसलाबाद के शहरियों ने कीमतों में कमी को ऊंट के मुंह में जीरा करार दे दिया है। हुकूमत ने महंगाई के गर्दाब में फंसे अवाम को थोड़ा रिलीफ दे दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल 8 रुपए जबकि डीजल की कीमत में 11 रुपए की कमी कर दी गई। दूसरी जानिब फैसलाबाद के शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर करार दे दिया। कहा जितना इजाफा किया जाता है उतनी कमी नहीं की गई। इजाफा करने पर आए तो 26-26 रुपए का इजाफा कर देते हैं और कमी सिर्फ 8 रुपए की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की जाए। इस कमी का ये है कि हमें तो कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा। इसके अलावा काफ़ी हर चीज़ तो महंगी की हुई है। जिससे बात करें वो कह रहे हैं कि यानी कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है, ये है वो है। मज़ीद यानी कि इसमें कमी आनी चाहिए ताकि किसी गरीब आवाम को इसमें रिलीफ मिल सके। बाकी हुकूमत को चाहिए कि अगर पेट्रोल में महंगा करते हैं तो ये गाड़ियों वाले किराया वगैरह हर चीज़ बढ़ा देते हैं, लेकिन अगर कमी आती है तो उस पर कोई भी नहीं रिएक्शन लेता। शहरियों ने कहा पेट्रोल की कीमत बढ़ने से किराए में भी इजाफा होता है, लेकिन पेट्रोल की कीमत कम होने पर कमी नहीं की जाती। हुकूमत इस पर भी नोटिस ले। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। महंगाई का तूफान शदीद तर, सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर। आलू, प्याज, सब्जी और सब्ज मसाला जात की कीमतों ने होश उड़ा दी है। सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद न होने की भी शिकायत है।
महंगाई का तूफान शिद्दत इख्तियार कर गया। चिन्नौट के बाजारों में सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा देखने में आया। नया आलू 140, पुराना 80 रुपए, प्याज 70 रुपए से बढ़कर 95 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। अदरक 1000, लहसुन 500 रुपए, टमाटर 100 रुपए और सब्ज मिर्च 130 रुपए फी किलो हो गई। महंगाई के सताए शहरी चकरा कर रह गए। अभी जो है वो कुछ खरीदारी की है। प्याज जो है वो 120 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है ये, और इसके अलावा जो है अगर आलू की बात की जाए तो आलू भी जो है वो 150 रुपए किलो जो नया है वो फरोख्त किया जा रहा है। कोई यहाँ पे आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। कुल भी रेट लिस्ट पे जो है वो अमर दरामद बिल्कुल नहीं करवाया जा रहा, ना ही किया जा रहा है। गरीब आवाम जो है वो शदीद मुतासर है। मटर, तोरी, टिंडों और दीगर सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए। मटर 350 रुपए, गोभी 160, टिंडे 130, अरवी 130, घिया, तोरी और करेले 120 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। फलों की कीमतों में भी इजाफा। केला 100 रुपए, सेब 200, अंगूर सुंदरखाने 320, अनार कंधारी 250, जापानी फल भी 150 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। शहरी कहते हैं शायद सर्फ की कीमतों ने गरीब की कमर तोड़कर रख दी है। ऊपर से रेट लिस्टों पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। महंगाई के हाथों मजबूर शहरियों ने इंतजामिया से सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी के लिए इक़दामात करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्नौट। फैसलाबाद के सस्ते इतवा बाजार में महंगाई के हमले। महंगाई ने शहरियों की कुव्वत खरीद को खत्म करके रख दिया। इतवा बाजारों में रश कम होने लगा, खरीदार ना होने के बराबर। दुकानदार भी मजीद परेशान। जानते हैं इस रिपोर्ट में। सस्ते अतवार बाजार भी सस्ते न रहे। बढ़ती महंगाई ने सस्ते बाजारों को भी अपनी लपेट में ले लिया। सिविल लाइंस में लगाए अतवार बाजार में एशिया की कीमतें आसमानों को छूने लगी। शहरी कहते हैं 2 घंटों से बाजार में घूम रहे हैं, अशिया जरूरियां महंगी से महंगी होती जा रही। हम यहाँ सब्जी खरीदने के लिए आए थे, कुछ और अभी 1 घंटा हो गया घूमते हुए। जिसके पास भी जाते हैं चीजों का रेट ही इतना ज्यादा है कि पूछते हैं बस चुप हो जाते हैं, वापस होते हैं, घूम रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन अभी तक खरीदा कुछ नहीं। हम 2 घंटे हो गए हमें घूमते हुए, लेकिन हम अभी तक कोई चीज नहीं खरीद पाए। कोई चीज नहीं, जिस चीज को भी पूछे वो इतनी ज्यादा है उसकी कीमतें, लेकिन हम कुछ भी नहीं। शहरी का कहना था खरीदारी अब एक चैलेंज बन चुकी है। चीजों की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। सब्जी खरीदने आए हैं लेकिन रेट सुनकर जेब जवाब दे गई है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करे। काम सर बहुत नॉर्मल है, काम बिल्कुल नहीं है। महंगाई इसलिए बहुत ज्यादा हो चुकी है। सब्जी के रेट बहुत ज्यादा हो चुके हैं, पेट्रोल के, बिजली के, सब चीजों के रेट बहुत ज्यादा हो चुके हैं। इसलिए हुकूमत को चाहिए जो इनके आपस में प्रॉब्लम है ये खुद क्लियर करें, अवाम को परेशान ना करें। बढ़ती महंगाई से इतवार बाजार में स्टॉल्स लगाने वाले भी परेशान। कहा लोगों की कुव्वत खरीद कम हो गई है, महंगाई ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को चाहिए कि मौसर इक़दाम करे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अरसलान दुर्रानी, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा के बाजारों में तजावुजात की भरमार। सड़कें और चौक चौराहे सुकड़ गए। शहरियों के लिए पैदल चलना दुश्वार। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया ने शहरियों को तजावुजात माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया है। टोबा टेक्सिंग के बाजारों में तजावुजात की भरमार की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बाजारों में छाबड़ी फरोशों, मोबाइल रेडीबानों ने मुस्तकिल अड्डे कायम कर रखे हैं। दुकानों के आगे अजाफी फट्टे लगने से बाजार तंग हो गए। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। म्यूनिसिपल कमेटी खामोश तमाशाई बन गई। शहरी का कहना था कि फैमिली के साथ बाजार आए हैं, पैदल चलना दुश्वार हो गया है। बाजार के बिल्कुल म्यूनिसिपल कमेटी का दफ्तर भी मौजूद है, मगर कमेटी अमले ने आंखें मौंद रखी हैं। एक दुकान के सामने 3 फट्टे लग चुके हैं। इंतजामिया बेबस दिखाई देती है। इतने बड़े बाजार की सड़कें थी, लेकिन दुकानदारों ने अपने आगे 3 दुकानें लोगों को लगा दी हैं। उसमें तो कोई अपने बीवी बच्चों के साथ बाजार में आकर शॉपिंग भी नहीं कर सकता, और इतना तंग बाजार हो गया कि एक मोटरसाइकिल बाजार से गुजरना बड़ा मुश्किल है। मेहरबानी करके इस बाजारों को खुला किया, जितना बाजार है उसको उतना बाजार किया जाए। शहरियों ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, म्यूनिसिपल कमेटी से तजावुजात माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फखराबाद के साथ अहमद नदीम, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। जंग में खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन। खादों की शफाफ फराहमी के लिए महकमा ज़राअत की जानिब से इक़दामात। आइंदा सीजन यूरिया खाद की तलब पर 14 लाख बोरी की बुकिंग कराने का फैसला कर लिया गया है। जंग में खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। महकमा ज़राअत काश्तकारों तक खादों की शफाफ फराहमी के लिए मुतहरक हो गया। आइंदा सीजन यूरिया खाद की तलब के बायस 14 लाख बोरी की बुकिंग कराने का फैसला कर दिया गया। DAP और नाइट्रोफॉस की तलब को भी मद्देनजर रखा जाएगा। महकमा ज़राअत कंपनी और डीलर्स के माबैन मुआहिदा कराने के लिए किरदार अदा करने लगा। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत नासिर सियाल का कहना था कि रवा साल ज़ख़ीरा अंदोज़ों को 20 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। जब्त शुदा माल काश्तकारों में सरकारी कीमत पर तकसीम किया जाएगा।
جائے گا۔ کھاد الحمدللہ جو ہے بہتر طریقے سے جو ہے فارمر کو مہیا کی گئی ہے۔ اس میں ہم نے ایک سسٹم جو ڈیولپ کیا تھا کہ ہمارا جو ہے ڈسٹرکٹ باؤنڈری تک کھاد جائے، تو اب جو ذخیرہ اندوزی ہے اس پہ FIR کی ہیں اور وہ مال جو ہے وہ عوام میں فارمر میں بانٹا بھی ہے۔ تو اب جو بھی ذخیرہ اندوز ہمیں ملے گا اس کی کوئی بخشش نہیں ہوگی، وہ باقاعدہ سرکار اس کا مال ضبط کیا جائے گا اور اس پہ FIR ہوگی۔ محکمہ زراعت حکام کے مطابق غیر قانونی دھندے اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور مقدمات کے اندراج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ جیننگ فیکٹریوں میں کپاس کی آمد گزشتہ سال کی نسبت 2 گنا ریکارڈ۔ رواں سال ستمبر میں کپاس کی پیداوار 22 لاکھ گانٹھیں رہی۔ کراپ رپورٹنگ سروس پنجاب نے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ سیکرٹری زراعت پنجاب نے زراعت توسیع کے افسران کو کپاس کی جیننگ فیکٹریوں میں آمد کا ریکارڈ فوری مرتب کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ رواں سال کپاس کے پیداواری ہدف کو یقینی بنایا گیا۔ محکمہ زراعت کا عملہ کاشتکاروں کے ساتھ فیلڈ میں رہنمائی کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہے۔ صوبے میں کپاس کی بحالی کے لیے کاشتکاروں کو ترغیبات فراہم کی گئیں۔ بوائی سے قبل کپاس کی امدادی قیمت 8,500 روپے فی 40 کلو گرام مقرر کی گئی ہے۔ کپاس کے کاشتکاروں کو محکمہ زراعت کی منتخب منظور شدہ اقسام کا بیج سبسڈی پر فراہم کیا گیا۔ فاسفورس اور پوٹاش کھادوں پر بھی اربوں روپے سبسڈی فراہم کی گئی۔ صوبہ پنجاب میں 42 ایکڑ سے زائد رقبہ کپاس کے زیر کاشت لایا گیا ہے۔ FBR کے آن لائن سسٹم میں تکنیکی خامی ٹیکس گزاروں کے لیے دردسر بن گئی۔ ہول سیلز اور ڈسٹریبیوٹرز کی کیٹیگری میں رجسٹرڈ افراد کے لیے ٹیکس کی شرح کم، مگر سیلز ٹیکس ریٹرن میں زائد ٹیکس لاگو ہونے لگا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے آن لائن سسٹم میں تکنیکی خامی، زائد ٹیکس کے باعث کاروباری افراد کو پریشانی کا سامنا ہے۔ ٹیکس کنسلٹنٹس کے مطابق تکنیکی خامی کے باعث ٹیکس گزاروں کو زائد ٹیکس ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایڈجسٹمنٹ کے لیے ابھی تک کوئی طریقہ کار وضع نہیں کیا گیا۔ FBR انسپیکٹرز اور اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹریز کی ترقیوں کا معاملہ، بیشتر ملازمین اپنے اثاثوں کی تفصیلات بورڈ کو جمع نہ کرائیں۔ FBR نے پروموشن زون کے ملازمین کو اثاثوں کی تفصیلات جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ کارکردگی رپورٹس بھی مکمل کر کے جمع کرانے کی ہدایت کی۔ FBR حکام کے مطابق ڈیٹا جمع نہ کرانے والوں کا نام پروموشن لسٹ سے نکال دیا جائے گا۔ انسپیکٹرز اور اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹریز کو اسکیل 17 میں ترقی دی جائے گی۔ پنجاب میں زائد ٹوکن ٹیکس محکمہ ایکسائز پر بھاری پڑنے لگا۔ بیشتر کمرشل اور ہیوی وہیکلز فیصل آباد کی نسبت دیگر صوبوں میں رجسٹرڈ ہونے لگیں۔ رواں مالی سال کے دوران محکمہ ایکسائز فیصل آباد میں کوئی ٹرک رجسٹرڈ نہ ہوا، نہ ہی کوئی منی بس مسافر بس رجسٹرڈ ہوئی۔ صرف 5 بسیں رجسٹرڈ ہوئیں۔ ہیوی ڈیوٹی وہیکلز دیگر صوبوں میں رجسٹرڈ ہونے سے مقامی ریونیو بھی وہاں منتقل ہو رہا ہے۔ بس پر سالانہ ٹوکن ٹیکس 2 سے 4 لاکھ روپے تک ہے۔ پنجاب میں ایک اور خطرناک وائرس کا خطرہ منڈلانے لگا۔ محکمہ صحت پنجاب میں نپا نامی وائرس کے ممکنہ خطرے اور پھیلاؤ کے پیش نظر ہائی الرٹ جاری کرتے ہوئے پنجاب کے تمام CEOs کو مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ محکمہ صحت کے مراسلہ کے مطابق نپا ایک خطرناک وائرس قرار دیا گیا ہے، جس سے متاثرہ شخص کی اموات کی شرح 74% بتائی گئی ہے۔ مراسلہ میں بتایا گیا ہے کہ نپا نامی وائرس ہمسایہ ممالک میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور خدشہ ہے یہ وائرس پاکستان میں بھی منتقل ہو سکتا ہے، جس کے لیے پنجاب بھر کے تمام اضلاع میں فوری طور پر احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کیا جائے۔ مراسلہ میں کہا گیا ہے کہ تمام مشتبہ نپا کے متاثرہ مریضوں کا ڈیٹا بروقت ڈیش بورڈ پر اپلوڈ کیا جائے۔ تمام نجی اور سرکاری ہسپتالوں میں اس وائرس کی گائیڈ لائن بتائی جائیں۔ تمام مریضوں کی نگرانی اور شک کی بنیاد پر ان مریضوں کو الگ رکھا جائے۔ بروقت تحقیقات کو یقینی بنا کر سیمپل کو اکٹھا کر کے PCR کے لیے لیبارٹری بھجوایا جائے، جبکہ یہ وائرس جانوروں سے انسانوں اور ایک شخص سے دوسرے شخص میں بہت جلد پھیلتا ہے۔ اس خطرناک وائرس کی کوئی ویکسین نہیں، لہٰذا بروقت تشخیص سے ہی علاج کر کے ہی بچاؤ ممکن ہے۔ فیصل آباد میں سپریم انجمن تاجران امین بٹ گروپ کے 9 منتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری۔ چیئرمین سپریم انجمن تاجران آل پاکستان نعیم میر نے خصوصی شرکت کی۔ ورلڈ اپنے والد صاحب کا نام لے، بحیثیت اپنا عہدہ بیان کریں۔ سپریم انجمن تاجران امین بٹ گروپ، جو میں بول رہا ہوں ذرا بآواز بلند بولیں۔ سپریم انجمن تاجران امین بٹ گروپ فیصل آباد اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر حلفاً اقرار کرتا ہوں یہ کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
खातमुन नबिय्यीन को आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानता हूं। ये कि मैं इस्लाम की सरबुलंदी और सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट ग्रुप फैसलाबाद के ताजरों की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए हमेशा मुस्बत किरदार अदा करता रहूंगा। ये कि मैं ताजरों के इज्तिमाई मफाद को हर सूरत मैं जाती मफाद पर फौकियत दूंगा। ये कि मैं सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट ग्रुप फैसलाबाद की भलाई और खुशहाली के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाऊंगा। ये कि मैं ताजरों के वकार को बुलंद से बुलंदतर करने की कोशिश करूंगा। ये कि मैं ताजर इत्तेहाद के लिए हमेशा कोशा रहूंगा। अल्लाह ताला मेरा हामी व नासिर हो। तमाम हल्फ उठाने वाले ओहदेदारान को दिली मुबारकबाद हो। अवामी मसाइल के हल के लिए बल्दियाती निज़ाम ज़रूरी है। फैसलाबाद के साबिक बल्दियाती नुमाइंदे इंतखाबात के लिए पुरुमीद, कहते हैं EVM की शर्त खत्म, तमाम रुकावटें दूर हो गईं, अब इलेक्शन का ऐलान ज़रूरी हो गया है। फैसलाबाद के साबिक बल्दियाती नुमाइंदे इंतखाबात के लिए पुरुमीद हैं। बोले, EVM की शर्त खत्म होने से तमाम रुकावटें दूर हो गई हैं, अब इलेक्शन का ऐलान जरूरी हो गया है। पंजाब में कई मरतबा बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान किया जा चुका है, मगर इस ऐलान को अभी तक अमली जमा नहीं पहनाया जा सका, जिसकी वजह से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। साबिक UC चेयरमैन मियां ताहिर अयूब कहते हैं, जल्द से जल्द इलेक्शन का ऐलान होना चाहिए ताकि शहरी अपने नुमाइंदे मुंतखब कर सकें। इसके बाद ही ग्रास रूट लेवल के मसाइल का हल निकल सकेगा। बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए और जो सूरत बनी हुई है उसमें नज़र नहीं आ रहा कि जनवरी में जनरल इलेक्शन हो गए, क्योंकि बहुत सी बड़ी सियासी पार्टियों ने भी इसकी मुखालफत कर दी है कि मौसम ठीक नहीं होगा। अब पिछले दिनों पंजाब कबीना ने एक आर्डिनेंस के जरिए EVM की जो शिक थी उसको ख़त्म कर दिया गया है और उसी वजह से हम समझते हैं कि शायद बल्दियाती इलेक्शन की राह हमवार होगी और बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल जो है आइंदा चंद दिनों में इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर दें। बल्दियाती सतह पर अवाम के ज्यादातर मसाइल बुनियादी नवीयत के होते हैं जो मुकामी नुमाइंदे ही हल कर सकते हैं, लिहाजा मुकामी हुकूमतों का तसलसल यकीनी बनाया जाना जरूरी है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सहूलत और एतराज़ात डेस्क छुट्टी के रोज भी खुले रहेंगे। सेक्रेटेरिएट में वोटर्स एतराज़ दायर कर सकेंगे। अवाम उन्नास की सहूलत के लिए इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में सहूलत डेस्क कायम, एतराज़ात वसूली सेंटर सरकारी तातीलात के दौरान मामूल के मुताबिक काम करते रहेंगे। डेस्क एतराज़ात जमा कराने की आखिरी तारीख 27 अक्टूबर 2023 तक बिला नाखा काम करते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन से नक्शा जात भी कानून के मुताबिक कीमतन हासिल किए जा सकते हैं। ये सेंटर दफ्तरी औकात में काम करेंगे। टोबा टेक सिंह में नून लीग की जिले क़यादत का इजलास, जिले सदर अमजद अली जावेद ने इजलास की सदारत की। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास में पार्टी ओहदेदारान और पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद शरीक हुई। इजलास में नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियां शुरू करने का फैसला किया गया। जिले सदर नून लीग अमजद अली जावेद का कहना था कि नवाज शरीफ की वतन वापसी पर पुरजोश इस्तकबाल किया जाएगा। टोबा से 3000 लोगों को मीनार पाकिस्तान ले जाने का हदफ मिला है। हम 5000 लोगों को मीनार पाकिस्तान ले जाकर करेंगे। तमाम पार्टी कारकुनान 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान लाहौर पहुंचे। जंग में जमात इस्लामी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें NA 109 और PP 126 के अहदेदारान शरीक हुए। इजलास के शुरका ने तरक्याती काम तेज करने और वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी बेहतर करने का मुतालबा कर दिया।
جماعت اسلامی کی ضلعی باڈی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں این اے 109 اور پی پی 126 کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ اجلاس کی صدارت گروپ لیڈر این اے 109 ڈاکٹر عبدالجبار خان نے کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ حلقہ این اے 109 میں اعلیٰ تعلیم کی فراہمی کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ میڈیکل سائنسز اور انجینئرنگ کے حوالے سے خصوصی کالجز کا قیام کیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شہر میں نہ تو موٹر وے میسر ہے اور نہ ہی مرکزی ریلوے ٹریک موجود ہے، جس کے باعث کاروباری حلقوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس میں سب سے بڑا فقدان جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ترقی کے لیے بڑا ضروری ہے وہ تعلیم ہے۔ ہم انشاءاللہ یہاں کوشش کر رہے ہیں کہ میڈیکل اور انجینئرنگ کالج اس کی فیزیبلٹی بنوا رہے ہیں۔ دوسرا یہاں بڑا جو اس کی ترقی میں رکاوٹ ہے وہ یہ کہ یہ نہ موٹر وے سے لنک کرتا ہے، نہ ریلوے ٹرین کے مین ٹریک سے لنک کرتا ہے، نہ ہی یہاں جی ٹی روڈ وغیرہ گزرتا ہے۔ ہم انشاءاللہ کوٹ مومن سے وایا سلا والی جھنگ ایک فیزیبلٹی بنوا رہے ہیں موٹر وے کی، اور اسی طرح سے ریلوے کی جھنگ سے گوجرا تک کی۔ جماعت اسلامی کے پی پی 126 سے ٹکٹ ہولڈر طارق صابری کا کہنا تھا کہ شہر بھر میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں، تاہم ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ شہر کو صرف مین سڑکوں کی حد تک صاف ستھرا نہ رکھا جائے، جھنگ کے تمام گلی کوچوں کو صاف ستھرا کیا جائے اور جھنگ کے مسائل کے اوپر فوری طور پہ توجہ دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوان جو اس وقت ملک کا 68% ہیں، اس کے حوالے سے جھنگ کے اندر کوئی پلاننگ مجھے نظر نہیں آتی۔ اکیلے گراؤنڈ بنا دینا یہ کوئی پلاننگ نہیں ہے، اصل میں ان نوجوانوں کو روزگار دینے کی ضرورت ہے۔ شرکا کی جانب سے اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ مسائل پر قابو پانے کے حوالے سے اور اعلیٰ ایوانوں میں مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں کی جائیں گی۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جھنگ۔ انسداد بجلی چوری مہم صرف گھریلو کنیکشن تک محدود ہے۔ قانون کے رکھوالے قانون شکنی کرنے لگے۔ تھانہ صدر تانیہ والا کا مبینہ طور پر بجلی چوری میں ملوث ہونے کا انکشاف۔ دوسری جانب فیسکو نے 24 گھنٹوں میں 48 بجلی چور پکڑ لیے۔ نے 24 گھنٹوں میں 48 بجلی چوروں کو دھر لیا، 48,90,000 روپے کے جرمانے کر دیے۔ انڈسٹریل سیکٹر کی بجلی چوری پکڑنے کے لیے 500 صارفین کو جدید AMI میٹرز بھی فراہم کر دیے گئے۔ انجمن تاجران چنیور بازار کا الیکشن۔ صدر انجمن تاجران فیصل آباد خواجہ شاہد رزاق سکا کا امیدوار برائے صدر SM ایوب کی حمایت کا اعلان۔ ڈور ٹو ڈور الیکشن مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ سرپرست اعلیٰ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان اور صدر انجمن تاجران خواجہ شاہد رزاق سکا نے گزشتہ روز چنیور بازار کا دورہ کیا اور SM ایوب کو سکا گروپ کی طرف سے امیدوار برائے صدر کے لیے نامزد کیا۔ SM ایوب نے پینل کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور تاجروں دکانداروں سے ملاقاتیں کی۔ اس موقع پر سٹی جنرل سیکرٹری شیخ سعید احمد، ڈپٹی جنرل سیکرٹری میاں ریاض شاہد، چودھری محمد اکرم، مرزا سمریز سومی، چودھری اعجاز احمد، شیخ شوکت اللہ، ملک عمران، قیوم انور، حاجی محمد تنویر، باؤ خالد، عبدالرشید قادری اور دیگر تاجر بھی موجود تھے۔ خواجہ شاہد رزاق سکا کا کہنا تھا کہ چیف الیکشن کمیشن جلد چنیور بازار کے الیکشن کی تاریخ دیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔